लोगों को कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ रैकेट खरीदने की ज़रूरत है, ना कोई बैट, ना कोई स्पेशल जूते। उनको सिर्फ जिगर चाहिए, ताकत चाहिए और टेक्निक चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है। ये सवाल हमसे बहुत बार पूछा गया कि जब आप पंजा लड़ाते हो साथ में तो कौन कौन जीतता है? और वो तो जवाब सबको मालूम है। हाँ, क्योंकि ये जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें घर भी आना। See, nobody can deny शाहरुख खान और सलमान खान, these are iconic actors और मुझे लगता है at every time हमें क्रश हुआ है शाहरुख खान पर भी और सलमान खान पर भी, so you cannot deny them. I think I would want to concentrate more on a role rather than the actor or the actress and the director. बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगी। और आप देखिए प्रो पंजा लीग आ रहा है जुलाई 28 से लेके अगस्त 13 तक Only सोनी on Sony Sports 10/3 7 p.m. to 9 p.m. हेलो, सलाम एंड नमस्ते दर्शकों। हमारे साथ जो आज गपशप करने के लिए आए हैं वो हैं द मोहब्बत एक गर्ल, जिनकी स्माइल पर फिदा हैं लोग, प्रीति एंड द वेरी हैंडसम परवीन। वेलकम टू एंटरटेनमेंट लाइव गाइस। Thank you so much. सो दोस्तों, ये दोनों आज किसी फिल्म या सीरीज से रिलेटेड बातें करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने न्यू वेंचर प्रो पंजा लीग के से हमें रूबरू कराने के लिए आए हैं। सो परवीन एंड प्रीति, लाइक क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी, टेनिस, ये सब लोगों के दिलों में बसा हुआ है। प्रो पंजा लीग का आइडिया आपको कैसे आया और इसकी प्लानिंग आप लोगों ने कैसे शुरू की? पंजाबी लोगों के दिल में बहुत सालों से बसा हुआ है और ये एक सही में भारत का खेल है, क्योंकि जो भारत के लोग हैं किसी भी गली में कहीं से भी ये हर जगह खेला जाता है, लेकिन प्रोफेशनली पहली बार खेला गया है। तो पहली बार जाना गया कि टेबल कैसा होता है, उसके रूल्स कैसे हैं, ये वो, लेकिन एज अ खेल बहुत सालों से खेला गया है। इनफैक्ट इसका जो बर्थ भी है, 2-3 कंट्री हैं जहाँ पे बोला जाता है कि इसका बर्थ यहाँ पे हुआ था, जिसमें भारत भी एक देश है। तो ये एक इंडिजिनस स्पोर्ट भी है भारत का, और ऑफ कोर्स ये अभी हर देश में फैला हुआ है हर जगह, लेकिन भारत में इसका एक ऑफ कोर्स जैसे आपको मालूम है एक भारतीय नाम भी है पंजा। बाहर इसको आर्म रेसलिंग से जाना जाता है। और इसमें सबसे खूब बात हमको ये लगी कि ये सही में भारत का खेल है, जिसमें लोगों को कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ रैकेट खरीदने की ज़रूरत है, ना कोई बैट, ना कोई स्पेशल जूते। उनको सिर्फ जिगर चाहिए, ताकत चाहिए और टेक्निक चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, इसमें टेक्निक है बहुत, तो ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है बहुत। और लोग भी जब देखेंगे तो उनको समझ में आना शुरू होगा कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आप बड़े हो, बॉडी बिल्डर हो तो आप जीत सकते हो, नहीं। एक पतला आदमी भी अगर टेक्निक के साथ खेलता है तो वो उसको हरा सकता है। सो जैसे हर स्पोर्ट्स में प्रोज होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, सो इसमें प्लेयर्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा? खेलते वक्त यस। खेलते वक्त ऑफ कोर्स एक पोजीशन होता है, एक प्रैक्टिस होता है कि जो नया खिलाड़ी है, ये नहीं है कि आप सीधा ही टेबल पे चले गए और किसी एक्सपीरियंस वाले के साथ खेलना शुरू किया। पहले जो आर्म के मसल्स हैं वो डेवलप करने पड़ते हैं सर्टेन एक्सरसाइजेस के साथ, वो भी टाइम लगता है। ये नहीं है कि आप सीधा टेबल पे चले गए, चोट नहीं लगनी चाहिए, तो उसके लिए वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। सो ये तो प्रोज हो गए, और कॉन्स जो प्लेयर्स को ध्यान में रखना होगा? ये एक्चुअली कौन से अच्छा, pros क्या है? प्रोज मैं बताता हूँ। प्रोज ये है कि एक ये गेम है ऐसा है जो, जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए। और अगर एक टेबल एक जगह में लगा दो तो वो पूरा गांव, पूरा उस एरिया के लोग खेल खेल सकते हैं वहाँ पे अलग अलग टाइम पे। और एक फिटनेस को लेके, एक स्ट्रेंथ को लेके एक बहुत अच्छा ये है कि जो यूथ हैं उनको एक अच्छा फिटनेस का वो जरिया दिया गया है विदाउट एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और एनीथिंग। सो जैसे इसमें सेलेक्ट होने के लिए लाइक प्लेयर्स को, पार्टिसिपेंट्स को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होगा, लाइक क्रैक करना होगा that they can be selected? Of course they have to come through the amateur circuit first, अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर नेशनल्स भी होते हैं, उसमें आपको पोजीशन लेनी पड़ती है। और हम हर साल एक, लास्ट ईयर हमने ग्वालियर में एक रैंकिंग टूर्नामेंट किया था जिसमें 700-800 लोग आए थे, बच्चे आए थे। और उसमें उन्होंने, मैं ये बोलूँगा, उन्होंने खुद अपने आप को सिलेक्ट किया था, क्योंकि हमने नहीं बोला था कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा ये नहीं। अगर आप जीतते गए अपने वेट कैटेगरी में और सबको हरा दिया तो आप नंबर 1 बन गए, जो नंबर 1 से हारा वो नंबर 2। तो ऐसे ऐसे ऐसे, इसलिए हम पहले बोलते थे आपकी किस्मत आपके हाथ, कि आप अपने हाथों से अपनी किस्मत बनाते हैं। हम नहीं बोलेंगे कि आप अच्छे हो या बुरे हो,
आप लोगों को हराते जाओ, जीतते जाओ, आप खुद ब खुद नंबर 1 बन जाओगे। सो अब जैसे आप दोनों एक्टर्स भी हो, सो ये तो क्लियर है कि प्रो पंजा लीग से ये तो क्लियर हो गया कि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। सो इसके अलावा कौन सा स्पोर्ट है जो आप फॉलो करते हो? आई वेरी मच एंजॉयड वाचिंग टेनिस। मैं टेनिस को बहुत फॉलो करती थी। फिर क्रिकेट तो आई थिंक हर सभी follow करते हैं। फॉलो करता है। सो या दीज टू स्पोर्ट्स आई हम्म। फॉलो क्वाइट एविडली। मुझे एमएमए, मिक्स मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग अच्छा लगता है। क्या है, थोड़ा जाट खून है, तो थोड़ा मार पिटाई होती है तो अच्छा लगता है। सो एक्चुअली मुझे पता है एक सवाल याद आ रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब ये प्रो पंजा लीग स्टार्ट का आपको ख्याल आया, आइडिया, ये इसका जब आइडिया आया, तो क्या आपस में आप लोगों ने पंजा वंजा तो नहीं लड़ाया था पहले? पंजा तो हम लड़ाते रहते हैं मतलब। और ये सवाल हमसे बहुत बार पूछा गया कि जब आप पंजा लड़ाते हो साथ में तो कौन कौन जीतता है। हाँ। और वो तो तो जवाब सबको मालूम ही है। हाँ, क्योंकि ये जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें घर भी आना है। और तो ये जीत नहीं पाएंगे। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे पंजा के एथलीट्स हैं भारत के, वो बहुत सालों से, काफ़ी सालों से एक एमेच्योर लेवल पे खेल रहे हैं। तो ये एथलीट्स जो हैं वो भारत के हर एक भाग से आते हैं, पार्ट से आते हैं। और अब प्रो पंजा लीग को लेकर जब उन्हें एक प्रोफेशनल स्टेज मिला है जो 28 जुलाई को लाइव आएगा, तो उनमें एक्साइटमेंट कितना है मैं आपको बता भी नहीं सकती। क्योंकि वो इतने सालों से एक ये खेल खेल रहे हैं, लेकिन जो उन्हें वो रिकग्निशन एज एन एथलीट मिलना चाहिए वो अब मिलते जा रहा है। और अब जब वो नेशनल टीवी पर लाइव आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये हो जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट, नॉट जस्ट फॉर अस but also for all our athletes of Panja. So, and I feel very honored and very proud कि Pro Panja League इस खेल को जो लार्जली खेला जाता था, लेकिन लोगों ने इसे ये अब तक देखा नहीं है प्रोफेशनली खेले हुए, हम इसे एक स्टेज दे पा रहे हैं। एक स्पोर्ट जिसमें इतने सारे लोग नहीं थे, जैसे काफ़ी स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट है सारे स्पोर्ट्स को, लेकिन ये एक ऐसा स्पोर्ट था जिसके पास वो सपोर्ट नहीं था, इन एथलीट्स को वो सपोर्ट नहीं था। और आज ये मुकाम आ गया है कि उन्हें एक स्टेज मिल रहा है जो क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड पे भी, एशियन लेवल पर भी खेला हुआ है हमारे एथलीट्स ने, और वर्ल्ड पे भी खेला हुआ है, मेडल्स भी जीते हुए हैं। लेकिन बाकी एथलीट्स की तरह उन्हें ये रिकग्निशन नहीं मिला है, जो वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू से दैट दे आर गोइंग गेटिंग दैट नाउ विथ प्रो पंजा लीग। दे विल बी हैव एन प्रोफेशनल स्टेज आल्सो। सो ये सब तो हमने प्रो पंजा लीग के बारे में बात कर ली। अब थोड़े सवाल हटके करते। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई? ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी। पहली मुलाकात हुई थी डब्बू रत्नानी है फोटोग्राफर, उनकी शादी में। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, अकेला गया था उस टाइम, और बैठा हुआ था और प्रीति सामने से ऐसे गुजर रही थी और वेव कर रही थी किसी को, हाय ये वो। तो मुझे लगा किसी और को वेव कर रही होगी, तो मैंने कुछ वापस जवाब नहीं दिया। तो बाद में जब वो थोड़ा मुंह बना के ऐसे चली गई तो मैंने पीछे देखा कि किसको हाय हेलो बोल रही है, और पीछे मेरी दीवार थी ऐसे ही। तो मैंने ओ शिट, मुझे हाय बोल रही थी। मुझे हाय बोल रही थी। फिर मैंने कहा यार ये तो सोची कि पता नहीं किस किस्म का बदतमीज लड़का है और बेवकूफ़ है कि इतनी सुंदर लड़की हेलो बोल रही है और मैं वापस जवाब ही नहीं दिया। तो फिर मैंने ढूंढा इनको, और फिर ये मिली एक जगह पे, और फिर मैंने बोला लिसन सॉरी, आप हेलो बोल रहे थे, मुझे लगा आप किसी और को बोल रहे थे, बट सॉरी अबाउट दैट। शी सेड नो प्रॉब्लम, ये हाय ये वो। मुझे लगा कि हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन हम उससे पहले नहीं मिले थे, तो इसलिए मैं हेलो बोल रहा था। मैंने सो इट वाज अ लव एट फर्स्ट साइट? नॉट रियली एट दैट टाइम, बट तो ये प्रेम कहानी कैसे शुरू फिर हम हुई? काफी साल मिले नहीं। हाँ। उसके बाद हमने एक फिल्म की साथ में, फिल्म का नाम था विथ लव तुम्हारा। वो हमने मनाली में 30 दिन शूट की, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने फिल्म के सेट पर ही हमारा रोमांस चालू हो गया क्योंकि वो मनाली में था। ऐसा नहीं था, क्योंकि आई थिंक हम बहुत काफ़ी प्राइवेट इंसान हैं और सेट पर भी काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन फिल्म के प्रमोशन के दौरान आई थिंक हमारी क्लोजनेस बढ़ी, क्योंकि आपका माइंड थोड़ा फ्री होता है प्रमोशंस के दौरान, और आप अपने शॉट पे, अपने सीन पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द फिल्म प्रमोशंस वी गॉट क्वाइट क्लोज। बहुत सारे आजकल तो दौर आ गया कि बहुत इतने प्रमोशंस होते हैं, इतना टूरिंग होता है। सो वी गॉट क्लोज दैट। प्रीति की कौन सी फिल्म है जो आपको बहुत पसंद है? आवारा पागल दीवाना।
आपकी कौन सी फिल्म, इनकी कौन सी फिल्म है जो आपको पसंद सी है? मॉनसून वेडिंग इज अ क्लासिक, मुझे लगता है कि बहुत ही अमेजिंग फिल्म थी। लेकिन खोसला का घोंसला भी एक उनकी कोई फिल्म्स हैं जो अभी रिलीज नहीं हुई हैं, उनमें उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, जो मैंने देखा है लेकिन किसी और ने नहीं देखा। एक फिल्म है द रूम जो सून रिलीज होगी, और मेड इन हेवन 2 भी अभी, वो भी अनुपम खेर जी के साथ है, मेड इन हेवन 2 आल्सो। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट हिज फोर्थकमिंग रिलीजेस आल्सो। सो एक तरफ एक्टिंग भी चल रही है और एक तरफ प्रो पंजा लीग, हाउ यू गाइस आर मैनेजिंग दिस? So time management. It's not easy. Let's just say that it's quite hectic, but manage कर रहे हैं. Yeah. काफ़ी 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 मुश्किल होता है। हम काफ़ी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें बहुत ही अलग फील्ड्स हैं, जो एक स्पोर्ट का फील्ड है या एक एंटरटेनमेंट का फील्ड है, और या हमारी फिल्म कंपनी जो है स्वेन एंटरटेनमेंट, हम उसे भी मैनेज करते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स वी आर मैनेजिंग, बट राइट नाउ हमारा फोकस जो है वो प्रो पंजा लीग पे है। सो लाइक कोई एक्टर या एक्ट्रेस जिनके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, यू आर प्लानिंग कि उनके साथ ऑफर आए एंड यू वांट सी योरसेल्फ विद देम? I think I would want to concentrate more on a role rather than the actor or the actress and the director. बहुत सारे directors हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगी, and and lot of stories and lot of characters and roles that I feel I would like to portray. Even one of my favorite roles is always that of an army officer. क्योंकि मुझे फौज से बहुत लगाव और प्रेम है. और मेरा नाम फौजिया है। Yeah, exactly, फौजिया. इसके ऊपर मैं जोक नहीं मार सकता कि फौज के साथ प्रेम है, और तो वहीं पे रुक जाता हूँ, मैं वहीं पे रुक जाता हूँ. लेकिन फौज के साथ बहुत लगाव है, क्योंकि ये लोग बॉर्डर पे, सरहद पे सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी फैमिली वगैरह को छोड़ छाड़ के वहाँ पे होते हैं, और इनमें कितना सारा इमोशन, एक देश के लिए प्रेम, एक फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वो जो रोल होता है हमेशा बहुत ही लेयर्ड और कॉम्प्लिकेटेड होता है. एक मैंने अभी Z5 के लिए किया था, स्टेट ऑफ सिएज टेम्पल अटैक, जो टेम्पल अटैक के ऊपर था, जिसमें मैंने एक आर्मी कर्नल का रोल किया था, एंड दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग. बट आई डू वांट टू डू मोर like that, even more action packed army type roles. That always excites me a lot. सो अब मेरा एक मतलब क्यूरियोसिटी से एक सवाल है कि दोनों में से किसने पहले प्रपोज किया था? मैंने आपने प्रपोज किया था, कैसे प्रपोज किया था? थोड़ा सा मैंने एक पोएम लिखा था. मैं वो हो लिखता जाए। भी अभी नहीं, मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम पहले था, लेकिन एक बहुत ही लंबा. प्रीति के लिए आप थोड़ा सा वो पोयम याद नहीं कर सकते अभी? मैंने वो उसका बहुत- फोटो बहुत भी लेके सारा- नहीं खींचा हुआ है, नहीं तो मैं पढ़ के बता देता. बट वो मैंने काफी एक लंबा पोएम हाथ से लिख के, एक जो पुराना पेपर होता है ना, स्क्रोल टाइप बना के, वो पहले इनको डिनर वगैरह पे ले गया था, फिर बाद में वो पोएम वगैरह दिया और अंगूठी वगैरह दी, तो मोमबत्ती वगैरह, काफ़ी एक रोमांटिक माहौल ऐसे बनाया कि ना बोलना मुश्किल हो गया. सो प्रीति, आपने थोड़ा वक्त लिया या आपने बोल दिया ठीक है, ओके, आई एम फाइन? I would like to say कि मैंने वक्त लिया, मुझे थोड़ा टाइम दो, लेकिन मैंने हाँ कह दी थी immediately. सो जब दोनों में झगड़ा होता है, आई एम श्योर हम लड़कियों में ऐसा होता है कि हम कभी कभी बहाने ढूंढ लेते हैं झगड़ा करने के लिए, तो ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है. इस बात को मैं फ्रीज करके रखना चाहता हूँ अपने पास. जब ये झगड़ा करेंगे तो मैं वो बात दोबारा अनफ्रीज करके दिखाना चाहता हूँ. लेकिन गलतियां होती है Come आप on. लोगों की. हम ऐसे ही बिना मतलब, हाँ ये आई वुड एक्चुअली, मैं इस चीज को मानूंगी कि अगर 10 दिन पुरानी बात है तो हम आज के ही झगड़े में वो बात ले बात आएंगे, वो चीज है. बट गलतियां आप 10 लोगों दिन की तो आप होती है. कम बोल रहे हो. 10 दिन पुरानी बात मुझे याद नहीं रहती, इनको याद रहती है ज्यादा. तो कौन मनाता है? आप गिव अप कर देते हैं या कौन मनाता है? आई थिंक हम बहुत काफ़ी रीजनेबल है, लेकिन मुझे लगता है मैं ज़्यादा कामर हूँ और इतना गुस्सा मुझे नहीं आता है, और मैं ज़्यादा चीज़ों को भुला सकती हूँ. आई थिंक एक वक्त के बाद यू रियलाइज कि किस चीज़ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हाँ कि ये बिल्कुल. झगड़ा नहीं बोलूँगा, लेकिन सॉर्ट आउट करना है, और क्या चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा सा ठीक है बहस के बाद वो बात खत्म हो जाती है. बिकॉज मोस्टली चीज़ें जिन पर कपल्स में के बीच जिन पर झगड़ा होता है वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. हाँ, और आप 2 दिन बाद सोच रहे हो कि आपको लगता है कि मैं किस चीज़ पर ये बहस हो रही थी. हाँ. सो सो अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, विच विल बी माई लास्ट क्वेश्चन. आपका फेवरेट एक्टर कौन है? लाइक आपने शाहरुख खान के साथ काम किया है, एंड आई एम श्योर मेरा कैमरा पर्सन अभी पीछे से गेस कर चुका होगा मैं किसका नाम लेने वाली हूँ. सो हाउ, मतलब आई पर्सनली लाइक और लव सलमान खान. सो आप मुझे बताइए दैट
आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है दोनों का? See, nobody can deny Shah Rukh Khan और Salman Khan. These are iconic actors और मुझे लगता है at every time हमें क्रश हुआ है शाहरुख खान पर भी और सलमान खान पे भी. So you cannot deny them. But I have to say कि at one time I was very very fond of Sunny Deol. He was Yes, one of my yes. most और उनकी गदर favorite 2 आने वाली है. actors. और उनकी गदर 2 आने वाली है. So आप बताइए उसमें भी एक actress. सरप्राइज मिलेगा, गदर 2 के साथ कुछ हो रहा है Okay. तो वो भी 1-2 दिन में पर पता खुलासा चलेगा हो आपको, जाएगा. खुलासा हो जाएगा। So आपके लिए कौन सी एक्ट्रेस है? अच्छा, मुझे लगा आप एक्टर बोलेंगे, मैं तो एक्टर के बारे में सोच रहा था, आपने एक्ट्रेस के बारे में पूछ लिया। एक्टर भी बता, दोनों बता एक्टर, पहले दीजिए. एक्टर बताता हूँ कि of course I worked with Shahrukh Bhai also and he's very giving as a person. He's great to work with. I have quite a few favorites. I also love always working with Anupam ji and Nasir Bhai also because they're very actors. You know, उनके साथ सीन करने में मजा आता है. You know, because you can try it in different ways. उस सीन के साथ खेल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो वो एक as an actor बहुत satisfaction मिलता है. And actress? Actress, I would say it was great working with Preeti Zinta also in The Hero because you know, she's got a lot of energy and everything, and you know, there's quite a few. It was lovely working with Preeti ji also, and वो भी प्रीति जी, ये भी प्रीति जी. so as an actress, Preeti ji. So and you know, it was actually fun working in Ragini MMS also with Sunny Leone. And Kajol ji was great also in My Name is Khan. So she's great. She's so, you know, down to earth and lovely and supportive. I think she's really, even though I was not opposite her, you know, but you know, we're in the same film together. So I think she's amazing, you know. So ये जो प्रो पंजा लीग है, ये मेरे दर्शक कहाँ देख सकते हैं? ये देख सकते हैं Sony 10/3 पे, live every night. July 28th to August 13th, 7 से 9 बजे, प्राइम टाइम. हाय गाइस, दिस इज प्रवीण डबास और आप देखिए प्रो पंजा लीग. आ रहा है जुलाई 28 से लेके अगस्त 13 तक. Only सोनी on Sony Sports 10/3, 7 p.m. to 9 p.m.